नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको छपरा नगर निगम की तमाम अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस वक्त सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी टीम यहाँ की आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करे, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और इस समय सभी प्रत्याशी जनता की अदालत में खड़े हैं। तो इस चुनाव को देखते हुए जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात एक युवा चेहरा ईश्वर कुमार से हुई। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में युवा इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो काफ़ी लंबा समय रहा है और लगातार यहाँ की जनता का सेवा करता है एक समाजसेवी के तौर पे, लेकिन इस बार उप मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग चलकर मेरे ऑफिस तक आए और तमाम छपरा नगर निगम वासियों को मैं ईश्वर कुमार प्रणाम करता हूं। तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग युवा साथी को सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो जैसा कि सर आपका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है, राजनीतिक अनुभव है, लेकिन फिलहाल छपरा नगर निगम से पहली बार उप मेयर पद से सामने है। कारण क्या रहा यहाँ से राजनीति में आने का? देखिए, हम लोग तो लगातार कई वर्षों से लमसम 10-12-14 वर्षों से हम लोग समाज के बीच में रहे, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक हो या थाना हो। किसी भी समाज का जो समस्या होती है, दिन हो या रात हो, हम लोग 12-2 बजे रात के भी फ़ोन आता है तो हम लोग घर से निकल कर सदर अस्पताल में जाना, कहीं जाना, ये लगातार हम लोग करते रहे। यहाँ नहीं, ये नगर निगम नहीं, पूरे प्रखंड, विश्व प्रखंड में हम लोग जहाँ जहाँ जनता याद करती है हम लोग जाते रहे हैं। यानी एक समाज सेवी के तौर पे कार्य किए हैं। जी जी, पूरे नगर निगम से लेकर पूरे सारण जिला की जनता जानती है, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, युवा साथी है, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमको नहीं जानते हैं। आपका 15 साल के कैरियर में मैं ईश्वर कुमार के राम आप जिला में घूम रहे हैं, लोग कोई दाग नहीं है। तो इसलिए हम लोग समाज के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं। आज जनता ने ही ये नगर निगम का चुनाव जो हम लोग लड़ने का घोषणा है, ये मेरा घोषणा नहीं है, ये पूरे समाज की जनता के लोगों ने कई बैठक कर कर, अति पिछड़ा समाज के लोग थे, आपका ब्राह्मण गुर्जर समाज के लोग काशी बाजार में बैठक कर कर, और पूरे दलित समाज के जो लोग हैं, सारे समाज के लोग बैठक कर कर समर्थन देकर और हमको चुनाव में कहें कि आप लोग लड़िए, आपके हम साथ हैं। हम लोग इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे 4500 वार्ड में जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, जहाँ किसी भी समाज का जो गरीब बस्ती है वहाँ पर नाले और घर की जो समानांतर बनी हुई है, आपका विकास, यही सब हम लोग घूम कर तो हम लोग कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। तो हम लोग ये ठाने हैं कि हम लोग उप मेयर में चुनाव, जनता कही कि उप मेयर में लड़िए, मैंने नॉमिनेशन किया है। जितने भी नगर की समस्या है मैं जितने के साथ में, जनता जानती है, चाहे वो प्रशासन में कितने ऊंचे चाहे वो जिला के प्रशासन हो या माननीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, हम लोग जनता की समस्या को लेकर मिलते हैं। और जनता के कोई भी समस्या होगा और आपके नगर निगम में जो विकास का कार्य है, मैं ईश्वर राम ये जनता से वादा करता हूँ, उस पर मैं 14-15 वर्षों से खड़ा उतरा हूँ, आगे निश्चित तौर पर उतरूंगा। जैसे कि हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से बात कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि कई वर्षों से लगातार मेयर उप मेयर पद है और उस पे विराजमान प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन छपरा नगर निगम की समस्याएं कम नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से उनका मानना है कि किसी भी प्रत्याशी पे भरोसा करने में 10 बार सोच रही है, संकोच कर रही है। तो जनता आपको वोट क्यों करे, क्या कहना चाहेंगे जनता देखिए, से? हम लोग तो प्रत्याशी नहीं है, जनता का प्रत्याशी है। दूसरा चीज़ है कि 14-15 वर्ष में कोई ऐसा वार्ड नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है कि जो जनता हमको खोजा वहाँ पर हम नहीं गए। दूसरी चीज़ है कि समस्या तो है, आप देख लीजिए, पूरे टाउन में घूम लीजिए, महिला के लिए कहीं एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि हम लोग चाहें तो साहेबगंज में भी कर सकते हैं। साहेबगंज में आपका जितने नगर निगम का दुकान है, उसको हम लोग तोड़कर और उसको 4-5 तला बनाए, गुदरी में बनाए, तो नीचे शौचालय की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि आपका ये पार्क है, शिशु पार्क में
कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पाता है लोग। तो हम लोग आएँगे तो उसको मॉडल पार्क बनाएँगे, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से कैद करेंगे, वहाँ पर प्रशासन को लगाएँगे, ताकि जितने भी माताएँ-बहनें हैं, वहाँ पर एकदम निश्चित रूप से कोई डर भय ना हो, एकदम जाकर वहाँ पर टहले। दूसरी चीज़ है कि आप पूरे नगर निगम 4500 वार्ड में हम लोग सर्वे किए हैं। उसमें कई ऐसा वार्ड है जिसमें बीघा के 20 कट्ठा 30 कट्ठा के ज़मीन में है, उसको हम लोग पार्क के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि मान लीजिए कोई गरीब जो गरीब लोग हैं, जो शादी-ब्याह के देखने बैठने के लिए, तो उसको हर वार्ड में जहाँ-जहाँ ज़मीन मिलेगी, खेल खेल मैदान हम लोग बनाएँगे, पार्क भी बनाएँगे। आपका जो ये जल जमाव की जो समस्या है, इसके लिए भी हम लोग एक नक्शा तैयार करेंगे कि जो कि 4500 वार्ड का जो रोड बने, उसकी पानी के निकास कैसे हो, ये सारे काम को हम लोग करेंगे। जो भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके नगर निगम में, वो टेंडर सबसे फर्स्ट मेरा काम होगा, वो टेंडर व्यवस्था को समाप्त करना, जो कि उस गरीब व्यक्ति के साथ शोषण और दोहन दोनों होता है। टेंडर अगर सरकार से हम लोग मांग करेंगे तो उसकी नियुक्ति करें, नियुक्ति सरकार नहीं करती है तो हम लोग को देख रेख में टेंडर के प्रशासन के देख रेख में हम लोग को देख रेख में वो लोग काम करेंगे। और आपका जिला के जितने भी नगर निगम की जो भी समस्या, मान लीजिए कि नगर निगम जितने स्कूल आते हैं, चाहे वो सरकारी, आज दिल्ली में देख लीजिए कि सब लोग प्राइवेट छोड़कर सरकारी में एडमिशन करा रहे हैं, वो आपका नगर निगम में स्कूल का व्यवस्था भी हम लोग सब चीज़ ठीक करेंगे। इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है, हम लोग सब काम करेंगे। इस वक्त जो तमाम मुद्दे आपके द्वारा रखे जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, जनता का मानना ये है कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों की जो भी शर्तें होती है, वादे होते हैं, काफ़ी लंबी होती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन तमाम प्रत्याशियों में से जब कोई एक प्रतिनिधि बन के जाता है, जनता हर बार अच्छे कैंडिडेट को चुन के भेजती है, लेकिन जनता के साथ हर बार धोखा होते आया है। 5 साल के लिए जो सपना दिखाया जाता है वो लगातार अधूरा रह रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम ये जो कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन आदमी है, कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, वो चुनाव में आते हैं आंधी की तरह कि पैसा खर्चा कर कर हम चुनाव जीत जाएंगे। हम तो 14-15 साल से समाज के बीच में है, जनता के बीच में है। जनता ही हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, जनता का आशीर्वाद पूरा है। जनता जान रही है 14-15 साल में कोई जनता हमको 12-2 बजे रात को भी खोजता है तो वहाँ ईश्वर कुमार हाजिर होता है। चाहे वो आपका कुछ 1 हफ्ता पहले का समस्या है, आपका दहियांवा जो है, वहाँ पर 7 वार्ड 12-13 वार्ड उस पानी टंकी से पानी का निकास पानी उससे मिलता है। हमने जैसे वहाँ से फ़ोन आया, हमने सेम 8 बजे 9 बजे वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद 9 बजे मैंने डीएम साहब से टाइम लिया, नगर आयुक्त से टाइम लिए और वहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे घेराव करने के लिए, धरना प्रदर्शन भी लोग किए थे। धरना प्रदर्शन वहाँ लोग किए तो हम कहे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ एक आवेदन हमको दीजिए। मात्र 2 लोग मेरे साथ चलिए, 2 लोग साथ गए, हम लोग सेम डे नगर आयुक्त से मिले लो, डीएम साहब से मिले लो, 3 दिन में वहाँ पर बना। ऐसी-ऐसी हज़ारों जनता जहाँ खोजती है तहाँ हम लोग आज से थोड़ी, चुनाव तो आज है, 28 को खत्म हो जाएगा। तो क्या लग रहा है जो समाज सेवा के तौर पे आपके द्वारा मेहनत किया गया है, उसका मजदूरी इस चुनाव में जनता देगी? वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि ऑफ़िस में लोग आकर और हमको लग रहा है कि सुबह से शाम तक का 10 बजे रात तक हम लोग जो लोग जाते हैं, तो हम लोग रात होता है, तो लोग यहीं पर रुक जाइए नेताजी, ईश्वर यहीं पर रुकिए। तो ये जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता को वोटिंग करना है, इसमें किसी का दाल गलने वाला नहीं है। हम ये जनता से वादा करते हैं कि जनता ने जो हम पर भरोसा दिखाया है, ईश्वर कुमार उस पर खड़ा उतरेगा, ये जनता जान रही है। आज आज मान लीजिए कि चुनाव नगर निगम आया है, तो हम तो कई वर्षों से जनता के बीच में रहे हैं, समाज के बीच में रहे हैं, इसलिए जनता समझ रही है, जान रही है। सारे समाज का समर्थन हमें प्राप्त है और मिल रहा है। माताएँ, बहनों, युवा साथी, सारे समाज के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। इसलिए कहीं हम लोग निश्चिंत हैं कि हम लोग जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन देखा ये भी जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, प्रत्याशियों द्वारा चुनाव को दो तरफा बांटा जाता है। जातीय समीकरण से लेकर धन पर ये तमाम चीज़ों का प्रयोग चलता है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि 5 से 10% वोटर्स कट जाते हैं प्रलोभन में, तो उन तमाम लोगों से क्या अपील है? आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ब्राह्मण गुर्जर समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, वो बुलाकर हमको 100-200 लोग बैठकर मीडिया के समक्ष समर्थन दिए हैं। यहाँ पर ये डिप्टी मेयर चुनाव में कहीं जातिवाद होने वाला नहीं है।
ना धर्म उनका काम नहीं चल ना यहाँ धन बल जो लोग सोच रहे हैं ये चलने वाला नहीं है। यहाँ पर हम लोग तो आग्रह जनता से भी कर रहे हैं कि मेयर आपके आप लोग अच्छे जो कैंडिडेट है मेयर में भी आप लोग वोट दीजिए, मगर जो मेयर जीत कर जाएंगे उसका चलेगा नहीं। ईश्वर कुमार जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, चलने नहीं जाएगा। उप मेयर में हम लोग जीत कर जाएंगे। नगर निगम का जो विकास का जो काम है, चाहे हमको जिस तरीक़े से लड़ाई लड़ना होगा, लड़ाई हमने लड़ा है जनता के लिए और लड़ाई लड़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। जनता के सारे विश्वास पर ये ईश्वर कुमार खड़ा उतरेगा। चाहे वो नगर निगम में जनता जब हम लोग जाएंगे नगर निगम में तो कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि देखा ये गया है कि अभी तक लोग मेयर के पद को ज़्यादा वैल्यू देती है और उप मेयर के पद से ना तो ज़्यादा काम देखने के लिए मिलता है और ना ही अभी तक इस छपरा नगर निगम में उप मेयर पद से उतना काम हो पाया है। तो क्या माना जाए, उप मेयर का पद वैल्यूएबल है आम जनता के नज़र में? और किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे जो भी तमाम मुद्दे आपके द्वारा रखे गए, क्या उप मेयर से ये तमाम कार्य संभव है? देखिए, उप मेयर एक संवैधानिक पद है और दूसरी चीज़ है कि हम लोग तो 14-15 साल आम जनता जो है उसका लड़ाई ही लड़े हैं। तो वहाँ पर आपका जो मेयर है, जितने हमने बातें कही हैं उसमें हम लोग उस पर खड़ा उतरेंगे। आपके पिछले टर्म में हम लोग देखे थे जो नगर निगम पार्षद जो मेयर को चुनते थे लोग, तो शायद नगर निगम जनता भी जानती है कि बहुत कम बैठते थे, बहुत कम उठते थे। तो वैसा ईश्वर कुमार में नहीं है। वो चाहे मेयर जो जीत कर जाए, उनसे भी हमको लड़ना पड़ेगा, तो उनसे लड़कर जनता के हित में कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये चाहे प्रशासन नगर आयुक्त है, चाहे उसमें जितने भी जो लोग हैं, सबसे पहले तो हम लोग नगर निगम में सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी पूरा कैमरा लगाएंगे लोग। जो भी जनता आवेदन देगी नगर निगम में वो 24 घंटा तक फाइल डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अगर 24 घंटा तक फाइल डिस्पोजल नहीं होता है किसी पदाधिकारी के द्वारा, तो उसके खिलाफ जो हम लोगों को करना होगा, चाहे कोर्ट में जाना होगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से लड़ना होगा, उस जनता के हित में सारे लड़ाई लड़ा जाएगा। चाहे वो मेयर कोई जीते, ये जनता जान रही, जनता चुनाव हमको लड़ा रही है, जनता आशीर्वाद है। इतने सारे नगर निगम पूरे 45 वार्ड के तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग युवा साथियों का आशीर्वाद है। तो हम तो कई वर्षों से लड़ाई ही लड़े हैं, यहाँ से लेकर पटना तक। जितने गड़बड़ सड़बड़ लोग हैं जो कहीं गलत करते थे, तो ऐसा कोई मेरा नज़र से बचा नहीं है। नगर निगम में उप मेयर जनता हमको, जब हम लोग उप मेयर में जाएंगे तो उप मेयर संवैधानिक पद है। इसमें हम जनता से ही विनती करना चाहते हैं कि मैं ईश्वर कुमार, मेरा पीपल का पत्ता क्रम संख्या 2 पर है। आप लोग कहीं दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आपका ये बच्चा सक्षम है, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, जनता की समस्या के लिए हम लोग सक्षम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम का उप मेयर पद जो है वो संवैधानिक है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।